हाय। एक पिछली वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपकी कुंडली में आपको शादी देखना बताया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे डिवोर्स के चांसेस। सो व्हाट आर दोज कंडीशन अंडर द केपी रूल्स थ्रू विच वी कैन डिसाइड यस देयर इज अ चांस ऑफ डिवोर्स। सो हियर वी गो। सो वी विल ओपन एस्ट्रोसेज। आई विल यूज़ पर्सनली एस्ट्रोसेज। आप जो भी एप्लीकेशन कंफर्टेबल है वो यूज़ कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर एस्ट्रोसेज क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली ईजी है। आई विल यूज़ एस्ट्रोसेज। सो एस्ट्रोसेज में हमें डिटेल डालनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सेटिंग्स में जाके केपी न्यू सेलेक्ट करना। यहाँ एनसी लाहिरी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आपको केपी न्यू सेलेक्ट कर लेना है और गेट होरोस्कोप पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट को हम कुछ अभी नहीं देखेंगे प्लैनेट वाइज, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि जब भी लग्न कुंडली में 7th हाउस में राहु शनि एक साथ बैठे हों या शनि हो राहु मंगल हो शनि मंगल हो तो वो शादी में डिस्टर्बेंस देगा ही देगा। तो अब हम जाते हैं एज़ पर आर प्रोसीजर केपी सिस्टम्स पर। केपी सिस्टम पे जब हम जाएंगे ये चार्ट खुलेगा। इस चार्ट में भी हम कुछ नहीं देखेंगे, हम जाएंगे इस टैब पर जहाँ केपी लिखा है। उसको जब हम ओपन करेंगे ये पैनल खुल के आएगा। इस पैनल में हमें जाना है कस्प के ऊपर। कस्प के ऊपर जब हम जाएंगे वहाँ हमें देखना है 7th हाउस का सब लॉर्ड। एंड सब लॉर्ड भी हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं जो कि है राहु। इसको हम नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या कहीं पर नोट करके इसको हम सामने पेपर पेन पे अपने सामने रख सकते हैं। फिर हम जाएंगे बैक और जाएंगे नक्षत्र नाड़ी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, या तो आप इसको नोट कर लीजिए किसी पेपर पे क्योंकि बार बार रेफर करना पड़ेगा इसको आपको, या स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको रख सकते हैं। तो हमने क्या देखा था कि वहाँ 7th हाउस का जो लॉर्ड था वो था मून। सब लॉर्ड था राहु, यानी कि मून एंड राहु। पॉइंटर सिस्टम मैंने समझाया था आपको पिछली वीडियो में जहाँ हमने शादी के चांसेस देखे थे कि प्लैनेट लेवल पे हम हर जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव हाउसेज होंगे किसी भी इवेंट के लिए उसको हम -1 या +1 पॉइंट्स देंगे। सेकंड लेवल पे जो कि है स्टार लॉर्ड, वहाँ पे हम -2 और +2 देंगे एक हाउस को, यानी कि एक हाउस को हम 2 पॉइंट, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव। देन थर्ड लेवल पे हम देंगे 3 पॉइंट्स। और अगर किसी भी लेवल पे फर्स्ट लेवल पे अगर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो वहाँ वो 0 हो जाएगा। जब वो 0 हो जाएगा तो उससे अगले वाले लेवल पे हम सपोज़ फर्स्ट लेवल पे ही हमारा कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स नहीं है तो हम जो सेकंड नंबर पे आएंगे सेकंड लेवल पे और वहाँ पर अगर हैं तो वहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करेंगे पॉइंटर सिस्टम। और थर्ड लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम 2 पॉइंट्स देंगे। ऐसे ही फर्स्ट लेवल पे अगर हैं सेकंड पे नहीं है तो फर्स्ट पे हमने 1 पॉइंट दिया, सेकंड पे हमारा कोई है ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव तो वहाँ पे कोई पॉइंट्स नहीं देंगे हम। थर्ड लेवल पे जब आएंगे और वहाँ कुछ पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसको हम 2 देंगे इंस्टेड ऑफ 3। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। बैक टू आर सब लॉर्ड मून। अब मून में क्या आ रहा है, मून में आ रहा है फर्स्ट हाउस एंड 10th हाउस आ रहा है फर्स्ट लेवल पे, दोनों ही नेगेटिव है। सो इन दोनों नेगेटिव हाउसेस को हम क्या पॉइंट्स देंगे, -1 एंड -1, सो टोटल हो गया हमारा -2। अब सेकंड लेवल पे हमारा है 2 एंड 10, 2 इज पॉजिटिव 10 इज नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे -2 एंड +2। थर्ड लेवल पे अगेन 1 10 दोनों ही नेगेटिव हैं, 3 पॉइंट्स हमें एक हाउस को देने हैं तो ये हो जाएंगे 3 × 2 -6 पॉइंट। टोटल हमारे पास -10 पॉइंट्स हुए, पॉजिटिव हमारे पास 2 पॉइंट्स हुए, बैलेंस बचता है हमारे पास -8। अब हम देखते हैं राहु पे। राहु पे फर्स्ट लेवल पे क्या रहा है 6 7 8, 6 इज नेगेटिव 7 इज पॉजिटिव, तो -1 एंड +1। सेकंड लेवल पे क्या आ रहा है 1 10, बोथ आर नेगेटिव नो पॉजिटिव हाउस, सो -4 क्योंकि हम 2 पॉइंट्स देंगे ईच नंबर, 0 पॉजिटिव। देन थर्ड लेवल पे क्या आ रहा है 3 10 एंड 12, पॉजिटिव कोई नहीं है नेगेटिव 10 है तो -3 देंगे, तो -8 हो गए हमारे पास, +1 हो गया, बैलेंस होगा -7 विच इज ऑल्सो नेगेटिव। तो सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ 7th हाउस दोनों ही बोलते हैं कि इस कुंडली में डिवोर्स तो होगा ही होगा। अब हमें ये देखना है कि वो कब होगा, उसके लिए हम देखेंगे दशा, किसकी दशा चल रही है, दशा के अंदर अंतर किस प्लैनेट का चल रहा है, प्रत्यंतर किस प्लैनेट का चल रहा है, और ये नक्षत्र नाड़ी को हमें रेफर करना पड़ेगा। तब उसमें हमें पता लगेगा एक पीरियड, टाइम पीरियड जहाँ वो सेपरेशन के चांसेस पूरे होंगे, यानी कि इवेंट जहाँ पे पूरी तरीके से घटेगा। तो अब हम वापस जाएंगे बैक करके दशा पे, यहाँ दशा पे जाएंगे हम। दशा पे जाने के बाद हम देखें कौन सी दशा चल रही है। तो हमने देखा ये बताया था कि आपको ये जो लिखी होती है प्लैनेट के सामने, प्लैनेट इधर लिखा है, ये प्लैनेट के सामने ये लिखा है, ये एंड डेट है कि इस डेट को ये प्लैनेट की दशा खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास अभी 2030 में राहु की दशा खत्म होगी, यानी कि एग्जिस्टिंग दशा अभी राहु की चल रही है 2012 के बाद से। अब राहु के अंदर अंतर किसका चल रहा है, वो महादशा थी,
इसके अंदर अब अंतर्दशा देखेंगे। तो अंतर्दशा में हमने देखा कि भाई हमारा पीरियड चल रहा है 2024 का, तो ये राहु में केतु चल रहा था जून तक, ये खत्म हो चुका। अभी 2027 तक चलेगा वीनस का अंतर, तो ये चल रहा है हमें राहु में वीनस, राहु में केतु 27 जून को खत्म हो चुका। अब राहु में वीनस 27 जून 2027 तक चलेगा। अब हम देखेंगे इसके अंदर प्रत्यंतर कौन सा चल रहा है। राहु में वीनस का अंतर है 2027 तक, प्रत्यंतर किसका चल रहा है। प्रत्यंतर में सबसे पहले हमने देखा 27/12/2024 तक राहु में वीनस के साथ वीनस का ही प्रत्यंतर चल रहा है। उसके बाद सन का आएगा, उसके बाद मून का आएगा, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी एंड केतु। सो दैट वे 27 जून 2027 को राहु में वीनस का अंतर खत्म हो जाएगा। अब हमें इन सब प्रत्यंतर के जो प्लैनेट्स हैं, इन सब के नक्षत्र नाड़ी में हमें पॉइंटर सिस्टम से देखना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? पॉजिटिव के पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो इवेंट हमारा पॉजिटिव होगा। सपोज शादी के लिए हम देख रहे हैं, तो शादी का अगर पॉइंट्स पॉजिटिव ज़्यादा होंगे तो शादी के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। अगर हम डिवोर्स का इवेंट देख रहे हैं और उसमें डिवोर्स के पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो डिवोर्स के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे हम डिवोर्स के चांसेस देख रहे हैं। अब इसको हम वापस जाएंगे, वापस जाने के बाद वापस से हम नक्षत्र नाड़ी पे आएंगे। नक्षत्र नाड़ी पे हमने क्लिक किया। अगर आपने स्क्रीनशॉट रखा है अपने पास तो उस पर भी जा सकते हैं, या कहीं पे नोट किया है इनको तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो दशा चल रही थी हमें राहु की। राहु में हमें ऑलरेडी पता है -7 नेगेटिव था, महादशा उसी की चल रही है, तो दशा नेगेटिव है, यानी कि डिवोर्स के चांसेस बनाती है। अब राहु के अंदर जो अंतर था वो था वीनस का। वीनस के हमें पॉइंटर्स देखने होंगे कि कितने बन रहे हैं। तो वीनस में सबसे पहले क्या आ रहा है 4 8 11, यानी नेगेटिव हाउस कोई नहीं है, पॉजिटिव 11 है। तो हमें यहाँ पे 0 नेगेटिव, पॉजिटिव +1। देन सेकंड लेवल पे 6 9 12, यहाँ पे 6 नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई नहीं है, तो -2 और पॉजिटिव में हमारे पास 0। देन थर्ड लेवल पे हम देखेंगे 4 8 11, नेगेटिव कोई नहीं है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में 0, पॉजिटिव में हमारे पास +3, क्योंकि थर्ड लेवल पे हम एक हाउस को 3 पॉइंट्स देते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ -2 एंड +4, बैलेंस बचा हमारे पास +2। वीनस की जो दशा है वो कहती है कि मैं डिवोर्स के चांसेस को रिड्यूस करूँगी। तो यहाँ पे शादी चलाने के लिए वीनस पॉजिटिव है, डिवोर्स के लिए नेगेटिव है। वीनस के बाद हम देख लेते हैं सन का भी देख लेते हैं। सन में आ रहा है 2 10, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -1 +1। सेकंड लेवल पे 1 6 7 8 10, 1 6 10, नेगेटिव है 3 हाउसेस, ईच हाउस विल गेट 2 पॉइंट्स, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, पॉजिटिव एक ही हाउस है तो +2। देन थर्ड लेवल पे 3 10 12, तो पॉजिटिव कोई नहीं है, नेगेटिव है 10, -3 देंगे उसको, पॉजिटिव में 0, तो माइनस हमारे पास नेगेटिव हाउसेस कितने हो गए -10 और पॉजिटिव हो गए हमारे पास +3, बैलेंस हुआ हमारे पास -7 विच इज़ नेगेटिव। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सन का जो पीरियड होगा वो भी नेगेटिव ही होगा। उसके बाद आएगा राहु की महादशा में वीनस के अंतर के साथ आएगा मून का प्रत्यंतर। मून का हमने पहले ही कैलकुलेट किया था पॉइंट्स, नेगेटिव थे -8, तो काफ़ी नेगेटिव था। उसके बाद आएगा मार्स का, मून के बाद मार्स आएगा, तो मार्स में हम देख लेते हैं कितने क्या नेगेटिव आ रहे हैं। फर्स्ट लेवल पे 5 8 10, यानी कि एक हाउस 10 नंबर नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई नहीं है, तो -1। देन सेकंड लेवल पे 6 7 8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -2 +2। देन थर्ड लेवल पे 6 9 12, मीन्स एक हाउस नेगेटिव है, पॉजिटिव कोई नहीं है, तो यहाँ पे -3 एंड 0 पॉजिटिव में। तो हमारे पास नेगेटिव हाउस कितने हो गए मार्स में -6, पॉजिटिव कितने हो गए 2, बैलेंस क्या है -4। सो बेसिकली ये भी हमारे पास नेगेटिव है। मार्स के बाद आता है राहु का अंतर। अब राहु की दशा चल रही है, राहु सब लॉर्ड भी था, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, -7 था, सो राहु भी नेगेटिव ही था। राहु के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर में देख लेते हैं क्या आ रहा है 6 9 12, वन हाउस नेगेटिव, -1, पॉजिटिव कोई नहीं है 0। देन 6 7 8 सेकंड लेवल पे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, -2 +2। एंड थर्ड लेवल पे भी 6 7 8, -3 +3। सो हमारे पास नेगेटिव हाउसेज हो गए -6 एंड पॉजिटिव हो गए हमारे पास 5, बैलेंस बचा हमारे पास -1। सो ये लीस्ट नेगेटिव है, जुपिटर गुरु कहा गया है जुपिटर को, और पति को भी शास्त्रों में गुरु का ही दर्जा दिया गया है। तो फीमेल की कुंडली में जुपिटर शादी का कारक है और मेल की कुंडली में वीनस, वीनस फीमेल को दर्शाता है। तो यहाँ पे चीज़ें जुपिटर के टाइम पे गुरु है, पॉजिटिव प्लैनेट है, तो वो चीज़ों में पॉजिटिविटी लेके आएगा, लेकिन पूरी तरीके से पॉजिटिविटी लेके नहीं आ पा रहा है वो। स्कोर यहाँ पे हमारा -1 ही आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, तो लीस्ट नेगेटिव हम इसको बोलेंगे, पॉजिटिव तो नहीं बोलेंगे। उसके बाद आता है जुपिटर के बाद सैटर्न। सैटर्न में देख लेते हैं 6 7 8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो -1 +1। देन 2 10,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, -2 +2, देन 6 9 12, एक नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नहीं है तो -3 एंड पॉजिटिव में 0, तो -6 एंड +3 हमारे पास पॉजिटिव हाउसेज हो गए। तो नेट नेट क्या बचा हमारे पास -3 नेगेटिव, तो ये भी है तो नेगेटिव ही। देन आएगा सैटर्न के बाद मरकरी, मरकरी में क्या है 3 10 12, सो पॉजिटिव कोई नहीं है, -10 है तो -1 पॉजिटिव 0। सेकेंड लेवल पे 4 8 11, नेगेटिव कोई नहीं है, पॉजिटिव है 11, सो नेगेटिव में 0 पॉजिटिव में 2। देन थर्ड लेवल पे 6 7 8, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो -3 एंड +3, सो हमारे पास क्या हो गया -4 एंड +5, सो नेट हमारे पास होगा +1। यानी कि यहाँ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। कम्युनिकेशन, मर्करी इज कम्युनिकेशन, सो मे बी थ्रू दिस कम्युनिकेशन बिटवीन द कपल और थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली, यहाँ पे कुछ चीज़ें पॉजिटिव साइड आ सकती हैं कि चलो भाई ठीक है थोड़ा पैचअप करते हैं। मरकरी के बाद आएगा केतु, जो कि राहु की दशा में वीनस के प्रत्यंतर में लास्ट लेग होगा वीनस का। उसके बाद राहु में सूर्य का अंतर आएगा। केतु में क्या क्या आ रहे हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। केतु में सबसे ऊपर फर्स्ट लेवल पे आ रहा है 1 6 7 8 10, 1 6 10 नेगेटिव है, 7 पॉजिटिव है तो -3 +1। देन सेकेंड लेवल पे 3 10 12, सो पॉजिटिव कोई नहीं है, -10 है, -2 पॉजिटिव 0। देन थर्ड लेवल पे 1 6 7 8 10, तीन हाउस नेगेटिव एक पॉजिटिव, 3 पॉइंट्स देते हैं हम एक हाउस को, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा और पॉजिटिव में 7 है तो +3 क्योंकि एक ही हाउस है। तो टोटल नेगेटिव हमारे पास यहाँ क्या हो गया -14 एंड +4, सो नेट -10, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पार्ट आ रहा है। ये हम ये भी कह सकते हैं कि राहु में वीनस के साथ जब केतु का अंतर आएगा तो यहाँ तक तो डिवोर्स हो ही जाएगा। सेपरेशन यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो हमने अलग अलग पॉइंट्स देख लिए प्लैनेट्स के, यही सब प्लैनेट्स का अंतर प्रत्यंतर चलता है दशा के अंदर। अब हम दशा में जाके वहाँ पे देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यहाँ हमने स्कोर नोट कर लिया, सो हम जाएंगे बैक, हम जाएंगे दशा में, दशा में राहु पे हमने क्लिक करा, राहु में वीनस का अंतर चल रहा है, हम देख रहा प्रत्यंतर भी वीनस का है, तो वीनस में हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे, हम कहेंगे 27/12/2024 तक जब तक राहु में वीनस के साथ वीनस का प्रत्यंतर है डिवोर्स नहीं होगा, और वो पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है क्योंकि अभी तक तो फाइल भी नहीं हुआ है, कुछ ऐसे डिसीजंस भी नहीं हुए हैं, अभी तो कोशिश जारी है कि पैचअप हो जाए, तो क्योंकि बहुत नई नई बात है एकदम अभी। उसके बाद आएगा सन का प्रत्यंतर, सन हमें पता है नेगेटिव था, तो यहाँ पे फेब 2025 तक काफ़ी नेगेटिव था, राहु भी नेगेटिव सन भी नेगेटिव, ओनली वीनस इज पॉजिटिव। अकेला वीनस करेगा क्या, हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे बातें फेल हो जाएं, टॉक्स फेल हो जाएं यहाँ पे, और ये सन के अंतर जब आएगा प्रत्यंतर में तो यहाँ पे ये इस पीरियड में कुछ प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, फाइलिंग हो, कुछ कोर्ट केस डल जाए, लॉयर का नोटिस वगैरह चला जाए, इस तरह की यहाँ कुछ बातें हो सकती हैं। उसके बाद आएगा मून, मून हमें पता ही है तो सब लॉर्ड ही था, -8 था, वेरी नेगेटिव इट वॉज, तो यहाँ चीज़ें खराब होंगी कि एक पार्टी सपोज नोटिस भेज दे, जो हम बात करते हैं सन के अंतर में, अब वो फिर दूसरी पार्टी को ज़्यादा करे कि अच्छा ये तो यहाँ तक पहुँच गए, चलो और बढ़ेगी बात, तो यहाँ पे और ज़्यादा नेगेटिव होगी बात। डिवोर्स तो यहाँ पे भी नहीं होगा अभी एकदम से, प्रैक्टिकली भी हमें थोड़ी चीज़ें देखनी होती है कि भले ही लड़की अपने घर आके रहने लगे, सेपरेट हो जाए, सेपरेशन हो जाए, बट लीगली डिवोर्स तो इतनी जल्दी नहीं होगा। ये 21 जून 2025 तक कोर्ट भी नहीं देगी, वो भी पहले सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं केसेस को, तो यहाँ पे नहीं होगा। अब उसके बाद आएगा मून के बाद मार्स, तो मार्स तो वैसे ही एग्रेसिव प्लेनेट है, तो यहाँ पे वो एग्रेशन को बढ़ाएगा जुलाई तक, था ये भी नेगेटिव ही, तो यहाँ पे भी कोई आशा की किरण नहीं है टुवर्ड्स दी पॉजिटिविटी, और चीज़ें खराब ही होंगी। उसके बाद राहु कब आएगा प्रत्यंतर, और दो दो राहु हो गए यहाँ, तो अकेला वीनस करेगा क्या, तो 24 जुलाई 2025, 24 से लेके 5/1/2026 तक चांसेस बनेंगे डिवोर्स के, यहाँ सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे क्योंकि 24 जुलाई 2025 के बाद राहु का ही प्रत्यंतर आ जाएगा और वो 6 महीने तक रहेगा लगभग, जनवरी तक 2026 में, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे डिवोर्स होने के, प्रोसीडिंग्स फाइनल होने के, टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन हो या ना हो। अब यहाँ कोर्ट की हियरिंग भी हो सकती है इस पीरियड में काफ़ी एग्रेसिवली। उसके बाद आएगा आपका जुपिटर का पीरियड, तो जुपिटर के पीरियड में ये होता है गुरु, कोई ना कोई मेंटर, और यहाँ पे नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा कम थी, -1 आया था जुपिटर में हमारा स्कोर, तो हो सकता है कोर्ट यहाँ कहे कि भाई आप कोई काउंसलर, क्योंकि जुपिटर काउंसलर भी है, तो आप रिलेशनशिप काउंसलर, मैरिज काउंसलर
कि हेल्प लीजिए और इसको सॉर्ट आउट करिए, डिवोर्स कभी नहीं बनता आपका, माइनर इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं, या कोर्ट फैमिलीज़ को बोले कि आप बीच में मीडिएट करके या किसी काउंसलर को लेके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो फैमिली में ही लोग इन्वॉल्व करें, क्योंकि जुपिटर है, नेगेटिविटी कम होएगी उससे। जब कम्युनिकेशन होगा, दोनों अपनी-अपनी बातें रखेंगे, काउंसलर अपनी बातें रखेगा, नेगेटिविटी कम होएगी उससे, जुपिटर के टाइम में। अब ये जुपिटर का टाइम जब निकल जाता है, उसके बाद सैटर्न आएगा। सैटर्न वाज़ अगेन नेगेटिव। देन मरकरी आएगा, मरकरी वाज़ पॉजिटिव, +1 था वहाँ पे। तो मरकरी इज़ अगेन कम्युनिकेशन। तो यहाँ थ्रू कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों कि चीज़ें पॉजिटिव टर्न लें, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वहाँ नहीं दिखती है। अब मरकरी के बाद आएगा केतु। मरकरी में कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, कम्युनिकेशन बने इनका, ये आपस में बात करना शुरू करें, कुछ काउंसलर की बातों का असर पड़े और उस बात करने में, ज़्यादा बात करने में कुछ और बातें बिगड़ जाएँ, क्योंकि उसके बाद आएगा केतु का पीरियड। और केतु के पीरियड में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सॉर्ट आउट होने की। यहाँ तो 102% सेपरेशन होगा ही होगा, अगर पहले नहीं होता है। ये हमने प्रत्यंतर तक देख रहे हैं। अगर हम सूक्ष्म में भी जाएँगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी कि जहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट आएगा सूक्ष्म दशा में, वहीं पर कुछ ना कुछ डिवोर्स के चांसेस बन जाएँगे। अदरवाइज़ यहाँ तक तो डिवोर्स 27 जून 2027 तक तो हो ही जाएगा इस कुंडली के अंदर। तो एक बार हम सूक्ष्म दशा का भी देख लेते हैं। सूक्ष्म दशा में हमने क्या देखना है? राहु वीनस, वीनस में हमें पता है कि नहीं होगा, तो इसकी हम सूक्ष्म दशा नहीं देखते हैं। सन के अंदर चांसेस थे, लेकिन ये फ़ेब तक ही चल रहा है, तो भी प्रैक्टिकली यहाँ पॉसिबल नहीं है डिवोर्स होने का, तो इसको भी हम नहीं देखते हैं। एक ये पीरियड है आपका फिर मून का 21/5/2025 तक, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं बनेंगे, हम इसको भी अभी छोड़ देते हैं। इसके अंदर हमें ये देखना है कहाँ चीज़ें ज़्यादा खराब होंगी, तो वो हम देख सकते हैं। मून पे अगर हम जाएँगे तो वहाँ पे आप सीधा-सीधा कुछ मत देखो, केतु का ही अंतर देखो आप कहाँ पे है। राहु, वीनस, मून, केतु, ये 26/4/2025 से लेके 1/5/2025, यानी 26 अप्रैल से लेके 1 मई 2025, इस पीरियड के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जिससे चीज़ें और खराब होंगी। यहाँ चीज़ें टुवर्ड्स सेपरेशन और बढ़ेंगी। इस पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। हम एक बार बैक करते हैं, तो मून में हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं। मार्स में भी नहीं है एज़ सच कुछ ख़ास। राहु में बनेगी, राहु वीनस राहु में बनेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो राहु वीनस राहु में देखो, आप एक टाइम आ रहा है ये 18/8/2025 तक का, ये जुलाई से लेके है कुछ लगभग। तो यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होएंगी। जुपिटर है, थोड़ा सा राहत दे देगा, कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि -1 ही था यहाँ पे। सैटर्न अगेन नेगेटिव है, मरकरी में पॉजिटिव था बस। तो यहाँ पे ये 5 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव टाइम आता है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं आता है। एंड देन फिर आ जाता है केतु का पीरियड 7/11/2025 तक। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, 28 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर 2025 के बीच में डिवोर्स को लेके कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट्स हो जाएंगे। राहु राहु केतु, डबल राहु हो गया, केतु हो गया, तो वीनस करेगा क्या? तो यहाँ बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे या तो डिवोर्स का फाइनलाइजेशन होने के 28 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर 2025 के बीच में, और कुछ ना कुछ चीज़ें फाइनलाइजेशन की तरफ यहाँ बढ़ेंगी, खराब होएंगी, क्योंकि केतु हमारा सूक्ष्म दशा पे है, अंतर या प्रत्यंतर पे नहीं है। अंतर और प्रत्यंतर वाली दशा ज़्यादा असर करेगी। तो अंतर पे वीनस है, वीनस पॉजिटिव है, प्रत्यंतर पे फिर राहु है, बहुत नेगेटिव है, तो नेगेटिव चीज़ें तो होंगी। अब साथ में केतु भी आ गया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। उसके बाद वीनस है, ये यहाँ पे 2 राहु 2 वीनस हो गए, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। सन आएगा नेगेटिव है, मून आएगा नेगेटिव है, मार्स आएगा नेगेटिव है, तो ये पूरा नेगेटिव ही है। अब जुपिटर वाले पीरियड में तो हमने बात की थी कि यहाँ कोई काउंसलर इन्वॉल्व हो जाए, अगर राहु के पीरियड में नहीं होता है तो जुपिटर वाले पीरियड में भी नहीं होगा। फिर सैटर्न वाले में पॉसिबिलिटी बनेगी, मरकरी में नहीं बनेगी, केतु में 102% हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इस तरीके से। तो इतना भी आप समझ लेंगे तो 80% यू विल गेट द आइडिया वेयर अ पर्टिकुलर इवेंट इज मूविंग टूवर्ड्स। पॉजिटिव साइड जा रहा है, नेगेटिव साइड जा रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ हो सकता है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट, इफ़ यू टेक द डिसीजन इन योर लाइफ, the result will be as per your desires, or the intensity of that event you may increase and decrease based on your choices and your wishes. If it is a good event and you want to increase the intensity by knowledge, you can do that. And if it is a negative event and you want to decrease the intensity, सो यू नो द पीरियड्स कि ये समय काल हैं दशाओं के जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हैं, तो उनको आप अवॉइड करके उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हो। अवॉइड होंगी नहीं, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आएगा, बट स्टिल जो आपकी तरफ से एक्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा और चीज़ों को बढ़ा दें, उनको अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो 50% तो आपने रिड्यूस कर दिया ना, 50% उनका ही रह गया सामने पार्टी का। सो दैट वे
एनालाइज़ करूँ, जिसकी भी आपको कुंडली एनालाइज़ करनी है, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना। सो हाउ वाज़ दिस वीडियो? समझ में आया होगा इसमें भी कुछ ना कुछ आपके, आई एम श्योर। बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कैसे आपको डिवोर्स के चांसेस देखने हैं। अब आपको करना क्या है, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने शादी के नंबर्स केपी के थ्रू देखे थे, उसमें जाके देखिए आप डिवोर्स के क्या चांसेस बनते हैं। और इस कुंडली में आप ये देखिए कि इसकी शादी कब हुई थी। कमेंट सेक्शन में मुझे वो बताना आप। मैं उसको कन्फर्म करूँगा, आपको उस पे बताऊँगा कि क्या आप सही हैं या नहीं हैं।